हेलो स्टूडेंट्स। तो कल आज है अपना लास्ट आई थिंक लेक्चर क्लास होगा इसका। अब इसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है लेंस फार्मूला। क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक था। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था, और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेस भी देख लिए थे, और उनके रे डायग्राम भी देख लिए थे, और मिरर और वो क्या कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन भी देख लिया था। ठीक है। अब आ जाता है अपना लेंस फार्मूला आता है, और मैग्निफिकेशन आता है। अच्छा, मैग्निफिकेशन तो जानते ही होंगे आप क्या होता है, कि कितनी इनलार्ज बनेगी, कितनी मतलब कितने चेंजेस आएंगे ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में। वो होता है आपका मैग्निफिकेशन। तो लेंस फार्मूला में क्या होता है, जैसे आपने मिरर फार्मूला देखा था, वैसे ही लेंस फार्मूला भी होता है। ये रिलेशनशिप बिटवीन होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशनशिप होता है। ठीक है। ऐसे ही लेंस फार्मूला भी वही होगा, किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बीच में, और इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के में होगा क्या, रिलेशन होगा। ठीक है। तो लेंस फार्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v होगा। नहीं, माइनस v अपॉन 1/u होगा। ठीक है, ये होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फार्मूला होने वाला है। ठीक है। जहाँ पे f होगा आपका फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस होगा, और du v का होगा वो डिस्टेंस ऑफ ए इमेज होगी, और u क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगा। ओके। ये जो फॉर्मूला है आपके सभी जो स्फेरिकल मिरर्स लेंसेज हैं उन पे अप्लाइड होगा। ओके। अब नेक्स्ट है आपका अपना टॉपिक है मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंसेज। ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना होगा, उसमें हम लोगों ने देखा था, जब आप मिरर का मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें देखा था m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू सिर्फ v अपॉन यू, यानी कि इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का रेशियो, या फिर साइज ऑफ द, ये आपका सेम रहेगा। ठीक है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और इमेज और साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो मैग्निफिकेशन होगा। ओके। तो आई क्या होगा, आई और एच क्या हो गया आपके, साइज और हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा। एच और ओ क्या हो जाएगा, साइड एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी का होगी डिस्टेंस ऑफ द इमेज होगी फ्रॉम, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, और यू क्या होगा आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसा उसमें भी मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं थी, ये यहाँ भी मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होंगी। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक पावर ऑफ द लेंस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं एग्जाम में भी। ठीक है। तो पहले तो पावर ऑफ द लेंस में हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होती है पावर की। पावर ऑफ ए लेंस रिफर टू द लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंस, कि कितना लाइट बेंड करती है ना, एक लेंस की कितनी लाइट बेंड कर जा रही है, वही क्या है, पावर है किसकी, लेंस की। ठीक है। अच्छा, पावर किसके किसके डिपेंड करेगी, कुछ दूसरे वर्ड्स में देख लेते हैं पावर की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। द पावर ऑफ द लेंस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी तो यही होता था ना, कि कितना लाइट बेंड कर रही है, कितना लाइट कन्वर्ज हो रही है, कितना लाइट स्कैटर मतलब फैल रही है इधर उधर। उसी की डिग्री को जो बताता है, वही एंगल जो बताता है, या फिर कहते हैं कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, वो हो जाएगी, वो आपका पावर हो जाएगी। इसको डिनोट करेंगे पी लेटर से, पी से। ठीक है। और ये क्या होगी, ये डिपेंड करेगी फोकल लेंथ ऑफ लेंस पे। जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतना कम पावर होगा। अभी देखेंगे फॉर्मूले से। ठीक है। क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ होता है। द पावर ऑफ द लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ एफ हैव इनवर्स रिलेशन। ओके। अभी आपने बताया आपको कि पावर ऑफ द फोकल, जो पावर ऑफ द लेंस जो होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, फोकस के। हेंस द पावर ऑफ द लेंस एंड फोकल लेंथ आर गिवन बाई, कैसे गिवन है, इस फॉर्मूले से, P is equals to 1/f। ओके। पावर इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ, जो पावर होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोकल लेंथ के। ठीक है। यहाँ पे नोट में कुछ लिखा हुआ है, द फोकल लेंथ f शुड बी टेकन इन मीटर। और एक चीज है, जो अगर पावर हमें निकालनी है ना, तो फोकल लेंथ को मीटर में ही लेना पड़ेगा। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर की यूनिट क्या होती है। पावर की यूनिट डायप्टर होती है, जो कि कैपिटल डी से डिनोट की जाती है। और अच्छा, जब आप पूरा डायप्टर लिखते हैं तो उसे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और अगर सिंबल आप बना रहे हैं तो वो कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। ओके। पावर ऑफ ए लेंस विच फोकल लेंथ 1 मीटर
इज 1 डायप्टर। ठीक है, जिस फोकल लेंथ अगर 1 मीटर दी हुई है तो पावर उसकी 1 डायप्टर हो जाएगी। ओके, फिर फिर द फोकल, ये डिपेंड है तो फोकल लेंथ पे, तो जैसा जैसा फोकल लेंथ होगा ना इसका, तो उसी पे पावर डिपेंड होगी। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, अगर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है तो पावर भी उसकी पॉजिटिव हो जाएगी। और कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग पावर जो होगी किसकी, कॉनकेव लेंस की जो पावर होगी वो भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब क्या आता है, अगर हम बहुत सारे जो लेंसेज होते हैं उनको जब कंबाइन कर देते हैं, तब निकाल, अगर पावर कोई कहते हैं आपसे निकालने को कि जैसे एक से दो, मतलब एक एक पहले लेंस लगा हुआ है उसकी पावर पूछिए, फिर एक से ज्यादा कई सारे लेंसेज जब ऐड कर दिए जाते हैं तो पावर भी वैसे ही कंबाइन हो जाती है। ठीक है, सभी की पावर्स आप इंडिविजुअली ऐड कर देंगे, वही हो जाएगी टोटल पावर ऑफ द लेंसेज हो जाएगी। लिखा हुआ है मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ लेंसेज, जितने नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। जितने ज्यादा लेंसेज लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि उसका क्वालिटी और मैग्निफिकेशन अच्छा हो जाए। ठीक है, द नेट the net power of the lens placed in close contact with each other is given by algebraic sum of the, सभी का सम कर देंगे, इंडिविजुअल पावर्स का सम कर देंगे, वहीं क्या होता है आपका टोटल पावर ऑफ दैट, जैसे जो भी सिस्टम बनाया होगा उसका पूरा सा टोटल निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी ले लिया गया है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, ए लेंस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 लेंसेज, 3 लेंसेज लगे हुए हैं, कौन कौन सा, ए बी एंड सी लेंसेज हैं। ठीक है, और तीनों की पावर दी है, जो ए है उसका +2 डायोप्टर है, और जो बी है, ठीक है, उसका -1.5 डायोप्टर है, और सी है उसका +4.25 है। हम सभी को ऐड कर देंगे, टोटल सम हमारा टोटल पावर निकल आएगी। ठीक है, ये सभी को ऐड कर दिया, पी ए पी बी पी सी, और साथ में सबको ऐड करके ये 4.75 डायोप्टर, ये पूरी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का आ गया। जैसे पावर इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी जब निकालेंगे तो पूरा इस सिस्टम का कॉम्बिनेशन का निकल आएगा, पावर कितना है, 4.75 डायोप्टर। इस आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो एग्जाम्पल हम लोग तो ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से सॉल्व है। अभी एक हम सोच रहे हैं कि एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की ही वीडियो ले आए जिसमें फुली सारे इस एक्सरसाइज के जितने होंगे 40-50 न्यूमेरिकल्स उन्हीं को सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हम भी इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ मिनिमम 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में लिख दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन यानी कि वी आपको निकालनी है। ओके, ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। अगर कॉनकेव लेंस के उस पे रखा हुआ तो यू क्या होगा, वो तो निगेटिव ही होगा आपका। ठीक है, कितना, 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी दे रही है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आपको बस वही फॉर्मूला लगा देना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमें v चाहिए होगी तो इसको हम उधर भेज देंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। बस हम इसमें वैल्यू उठा के रख देंगे, पूरा हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रख दी, सीधे ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा, जिससे आपका जो v आएगी वो माइनस का 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, आपका नेगेटिव साइन बताया था, आपका इंडिकेट करता है कि इमेज जो फॉर्म होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होगी, जो लेफ्ट हैंड साइड होने वाला है आपका। ठीक है, नेगेटिव साइन shows दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और आप जानते हैं जो कॉनकेव कॉनकेव आई थिंक कॉनकेव लेंस ही था ना, कॉनकेव लेंस में क्या बनते हैं आपके इमेजिनरी सारे, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल वर्चुअल और इरेक्ट बनते हैं। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट बनते हैं, और कॉनकेव में क्या हो जाता है, कॉनकेव में आपके रियल और इन्वर्टेड इमेज बनते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट अपना कॉनकेव के, नेक्स्ट एग्जांपल है, सेकंड वाला अपना एग्जांपल क्या कह रहा है,
एक कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ, फॉर्म्ड ए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ द निडल एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर क्या है, ये आपकी इमेज की डिस्टेंस दे रखी है। v इज इक्वल टू, अच्छा कॉनकेव कॉन्वेक्स है तो v इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा, अगर इक्वल साइज में है, इक्वल साइज, तो आपको एक ही कंडीशन याद आनी चाहिए। ये अगर लेंस था तो जैसे कि ये फोकस f1 था, इधर f2 होगा, ठीक है। इधर क्या होगा, जैसे C था ना तो 2 टाइम्स ऑफ f1 देखते थे, इधर था 2 टाइम्स ऑफ f2 होता था, इसी तो को क्या कर देते थे, C2 हो जाता था, यही C1 हो जाएगा आपका। तो अगर देखो सेम साइज का बना हुआ, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना इसका, तो इसी का सेम साइज का इमेज बनेगा, उधर भी बनेगा सेम साइज का, इन्वर्टेड बनेगा सेम, लेकिन साइज जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो कहाँ पे रखा होगा, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, जो कि 2f1 पे रख, मतलब अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो 2f2 पे इमेज बनेगा। कहा है कि डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस उतनी ही हो जाएगी, ठीक है आपकी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी सेम। अच्छा निकालना क्या है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, पावर निकालनी है लेंस की। अच्छा पावर निकालने के लिए क्या जरूरी है, हमारा फोकस होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, जैसे हमें पता क्या क्या है, v पता है प्लस 50 सेंटीमीटर है, और u भी पता है हमें माइनस का 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, फोकल लेंथ कितनी होगी, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, पावर ऑफ द लेंस, बिल्कुल बहुत इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर फोकस निकाल लिया हमने तो पावर ऑफ द लेंस तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, ओके। ठीक है, कुछ और भी गिवन था क्या इस क्वेश्चन में? नहीं भाई, तो मैग्निफिकेशन कुछ आई थिंक यहाँ पे लिखे ही रखा है, डिस्टेंस u एंड डिस्टेंस v में इक्वल साइज, इक्वल साइज की इमेज है ना, तो उससे क्या करना है हमें, इक्वल साइज की हम जानते भी हैं कि कहाँ पे होती है, तो उसी से ही कर लेंगे, ओके। तो देखो 1 अपॉन फोकस निकाले, फोकस जो कि 2.25 सेंटीमीटर आया, हम जानते हैं जब पावर निकालनी होती तो हमें जो फोकस लेना होता है वो मीटर में लेना होता, तो 0.25 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे p इज इक्वल टू 1/f, जो कि ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारा +4 डायप्टर हमारा पावर निकल आएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना क्या कह रखा है, मिनिमम हम 5 एग्जाम्पल ही कवर करेंगे, ठीक है। ये थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फोकस, फोकस किसमें, कॉनकेव लेंस पे, फोकल फोकस पे रखा हुआ है, और फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का फोकल, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन बतानी है। देखो फोकल लेंथ भी यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, और कहा है जो u है वो भी 30 सेंटीमीटर है, और कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव फोकल लेंथ, और ये है u तो नेगेटिव रहेगा। तो इमेज हम निकाल लेंगे उसी फॉर्मूला से, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से, इस वाले फॉर्मूले से हम तुरंत वैल्यू रख के पुट करके बस निकाल लेंगे, तो हमारी जो v आई वो हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर आया, ठीक है। माइनस का 15 सेंटीमीटर दूर हमारा जो इमेज है होगा वो बनेगा जाके। फोर्थ एग्जांपल में क्या क्या रखा है इन्होंने, एक कॉनकेव लेंस है, हैज अ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी हुई है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस प्लेस्ड सो दैट द इमेज इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर है। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, मैग्निफिकेशन भी निकालना है हमें। कुछ नहीं गिवन है, सब कुछ तो गिवन है आपके क्वेश्चन में, आप बस वैल्यू पुट करते जाइए। आपको अगर ये फॉर्मूला पता है और आप क्वेश्चन को समझ ले रहे हैं तो ये वैल्यू है बस 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u में पुट कर दीजिए, तुरंत ही तुरंत वैल्यू आ जाएगी। जैसे एफ हमारा गिवन है कितना है, 15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव है तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा एफ, ठीक है। और डिस्टेंस का साइड दिया हुआ है तो 10 है, और कॉनकेव में तो माइनस के होते हैं सारी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा, इसमें वैल्यू पुट की, जिससे हमारी जो u की वैल्यू आ गई वो -30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमारा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला जानते हैं, m इज इक्वल टू v/u, बस सीधे सीधे रख दो अपना, -10/-30, कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा माइनस से माइनस हो जाएगा, 0.333 फैक्टर हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन, ओके। कुछ नहीं है मैग्निफिकेशन में भी।
ओके। आ जाते हैं हम नेक्स्ट फिफ्थ वाले एग्जांपल पे। फिफ्थ वाले एग्जांपल में कहा है 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, लेंथ दे रखी मतलब साइज दे रखा है ऑब्जेक्ट का कितना है, जो ओ है वो है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, साइज दे रखा है। एट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है जो यू है वो आपका -20 सेंटीमीटर दे रखा है। फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस भी दिया, फोकल लेंथ भी दी, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। नेचर भी बताना है और पोजीशन भी बतानी है। तो आप इस जो v की वैल्यू है, चलो पहले हम v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो u की वैल्यू दे रखी थी -20 सेंटीमीटर, और f भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब आ जाते हैं वही फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन अपना 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हाँ, तो यहाँ से ये हमारी कैलकुलेट होके वैल्यू आई कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन निकालना है, क्यों? क्योंकि हमें साइज पता लगाना है। तो वहां से हम मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। हमें v भी पता हो गई, u भी पता हो गई, बस हम फॉर्मूला लगा देते हैं 1/v/u का। m इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो बस देख लेते हैं, इमेज का साइज बताना है हमें, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू v/u। तो अब देख लेते हैं, जो o दे रखा है वो भी 5 दे रखा है, v कितना है अभी अभी हमने निकाला 20 निकाला है, u कितना दे रखा था हमारा -20। तो ये आपस में कट जाएंगे, सीधा ये तुम्हारा -5 जो होगा वो आपका आ जाएगा इमेज, ठीक है। -5 सेंटीमीटर ये आपकी इमेज का वो होगी, इमेज की हाइट हो गई, ओके। लिखा हुआ है ना निगेटिव से, निगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है कि जो इमेज होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, उल्टा बनेगा। तो हमारे मिनिमम 5 एग्जाम्पल्स हो गए, ओके। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी गिवन है, ये आपको धीरे धीरे कर लेने हैं सारे, इसमें कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल इजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सोच रहे हैं कि करने को जैसे इसकी, अच्छा एक पावर का भी कर लिया जाए न्यूमेरिकल। अभी हम लोगों ने पावर का नहीं किया ना स्पेशल, जिसमें पावर निकालनी हो, वो वाला किया था जिसमें कुछ और भी निकालना था। जो 16th वाला एग्जांपल दे रखा है ना, इसमें सीधा सीधे दिखा, फाइंड द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की पावर निकालनी है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर की। सीधे P इज इक्वल टू 1/f कर देना है हमें, तो 1/2 यानी कि तुम्हारा 0.5 डायोप्टर आ जाएगी आपकी पावर। अच्छा, एक चीज है, फोकल लेंथ कॉनकेव की कितनी होगी, -2 मीटर होगी। तो पहले माइनस लगाएं तो ये माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पावर। क्यों? क्योंकि निगेटिव एक कॉनकेव की है। एक और देख लेते हैं पावर का, 17th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द द पावर ऑफ द लेंस इज 0 -5 डायोप्टर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे होगी? अच्छा, माइनस में आई है तो पहली बात ये क्या होगा, कॉनकेव लेंस होगा, जो कि डाइवर्जेंट है, कॉनकेव होगा। बस निकाल लेते हैं, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये सही है, डायोप्टर दे रखा है, हाँ। तो P कितना है, -5 इज इक्वल टू 1/f, देन f इज इक्वल टू 1/-5, ठीक है। देन ये कितना हो जाएगा, अगर ये मीटर में है तो जैसे कुछ नहीं हमें करना है, सीधा सा हमें डिवाइड अगर करना है तो 0.0 जैसे डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 2 0, ओके। 0.2 आया, ठीक है, 5 2 10। अच्छा, 0.2 है ना, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर क्या होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, जो कि फोकल लेंथ आ जाएगी। अच्छा, माइनस की क्यों है? क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है आपका, पावर ऑफ द निगेटिव, देयरफॉर इट इज लेंस जो है वो आपका कॉनकेव लेंस है, ओके। पॉजिटिव होगा तो वो कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा आपका। तो दो हम लोगों ने पावर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है। और बाकी सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे किसके, फोकल लेंथ और इमेज के। अब ये एनसीईआरटी कुछ सॉल्यूशंस है, इसमें आप लोग देखिएगा, इसको लर्न करिएगा। और ये आज आपका चैप्टर ये खत्म होता है, और कल का क्लास में हम लेकर आएंगे, कल का क्लास है। कल के क्लास में हम लेकर आएंगे क्या, जैसे इस बुक के सारे न्यूमेरिकल्स जितने हैं, न्यूमेरिकल की एक क्लास बनाएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा आप इसको, शेयर भी करिएगा अगर अपने दोस्तों को अगर अच्छी लगे, ओके। थैंक यू।